नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बात करेंगे उस दौर की, यानी आज से करीब 2500 साल पहले की, जब भारत में भारी उथल-पुथल मची हुई थी। बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया। सत्य, अहिंसा, त्याग और शांति ये सिर्फ आदर्शवादी शब्द नहीं रहे, बल्कि दो ऐसे बिल्कुल नए जीवन दर्शन बने जिन्होंने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी, जैन और बौद्ध धर्म। चलिए आज इनकी इसी ऐतिहासिक यात्रा को गहराई से समझते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल मन में यही आता है कि आखिर इन नए धर्मों के जन्म की जरूरत ही क्यों पड़ी। सदियों से चली आ रही पुरानी व्यवस्था में ऐसा क्या टूट गया था कि एक बिल्कुल नए रास्ते की तलाश शुरू हो गई। वो कौन सी चिंगारी थी और महावीर और गौतम बुद्ध आखिर थे कौन, जिन्होंने उस समय की सबसे शक्तिशाली और पुरानी व्यवस्था को सीधे चुनौती दे दी। इस वैचारिक बदलाव को समझने के लिए हमें उस दौर की नब्ज टटोलनी होगी। भाग 1, प्राचीन भारत की स्थिति। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वो समय सच में एक गहरे संकट का काल था। वैदिक काल की शुरुआती सरलता बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसकी जगह आ गए थे बेहद जटिल और महंगे कर्मकांड, जो आम इंसान की पहुंच से एकदम बाहर थे। बड़े बड़े यज्ञ और अंधाधुंध पशु बलि एक आम बात हो गई थी। सोचने वाली बात है कि उस दौर के किसानों के लिए मवेशी ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थे और उन्हीं की बलि चढ़ाई जा रही थी। साथ ही जाति व्यवस्था इतनी कठोर हो गई थी कि इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होने लगी थी, उसके कर्मों से नहीं। समाज के गरीब और आम लोग इस पूरी व्यवस्था के बोझ तले बुरी तरह पिस रहे थे। समाज में एक अजीब सी बेचैनी थी और लोग एक ऐसी राह ढूंढ रहे थे जो दिखावे से दूर और सच्ची इंसानियत पर टिकी हो। और ठीक इसी बेचैनी के बीच उदय हुआ दो महापुरुषों का। दोनों के जीवन की शुरुआत में गजब की समानताएं थीं। वैशाली के पास कुंडग्राम में जन्मे महावीर और लुम्बिनी में जन्मे राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्हें दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। दोनों ही राजघरानों से आते थे। धन, दौलत, सत्ता, सुख सुविधा की हर चीज उनके पास मौजूद थी। लेकिन जब उनका सामना दुनिया के असली दुख, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु से हुआ, तो वो राजसी विलासिता उन्हें बिल्कुल खोखली लगने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि भौतिक सुख सच्ची शांति नहीं दे सकते। बस यही वो निर्णायक मोड़ था जब उन्होंने अपने महल और अपार संपत्ति को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और सत्य की एक बेहद कठिन खोज पर निकल पड़े। भाग 2, महावीर और जैन धर्म। 12 साल। जी हाँ, 12 साल कोई मामूली समय नहीं होता। वर्धमान से महावीर बनने की पूरी यात्रा इसी 12 साल की अकल्पनीय कठोर तपस्या से होकर गुजरी। मखमली बिस्तरों को छोड़कर उन्होंने एक दिगंबर साधु का जीवन अपना लिया। जंगलों में, तपती धूप में, कड़कड़ाती ठंड में बिना किसी आश्रय के लगातार ध्यान किया। कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे। लोगों का तिरस्कार भी झेला, लेकिन उनका ध्यान रत्ती भर भी नहीं भटका। ये अपने ही शरीर और इंद्रियों पर पूरी तरह से जीत हासिल करने की बहुत बड़ी साधना थी। और इसी के बाद उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान मिलने के बाद महावीर स्वामी ने समाज को जो रास्ता दिखाया वो 5 मुख्य व्रतों पर टिका था। ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी किसी भी तरह की चोरी न करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह न करना, और ब्रह्मचर्य। अब अपरिग्रह को ही ले लीजिए, ये इंसान के लालच पर सीधा प्रहार करता है। उस समय जब हर तरफ सत्ता और संपत्ति की अंधी दौड़ मची थी, वहां ये शिक्षाएं किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। इसमें कोई मुश्किल कर्मकांड नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से आचरण की शुद्धता पर आधारित एक सीधा साधा दर्शन था। और इन सब सिद्धांतों में जो जैन धर्म की असली आत्मा है वो है अहिंसा। अहिंसा परम धर्म है। देखिए, जैन धर्म ने केवल हत्या करने को हिंसा नहीं माना, इसके मायने बहुत गहरे हैं। मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर किसी भी जीव को ठेस न पहुंचाना ही सच्ची अहिंसा है। बुरा सोचना या कड़वे शब्द बोलना भी हिंसा ही है। एक ऐसे समाज में जहां अनुष्ठानों के नाम पर खून की नदियां बहाई जा रही थीं, वहां महावीर ने चींटी से लेकर हाथी तक हर जीव के जीने के अधिकार की बात की। इस एक विचार ने करुणा की ऐसी लहर पैदा कर दी जिसने उस क्रूर व्यवस्था की जड़ें ही हिला दी। भाग 3, बुद्ध और उनका संदेश। उसी कालखंड में भारत के एक दूसरे हिस्से में एक और महान आध्यात्मिक क्रांति जन्म ले रही थी। राजकुमार सिद्धार्थ ने महल छोड़ने के बाद सालों तक अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली, शरीर को सुखा देने वाली तपस्या की, लेकिन उन्हें वो जवाब नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी।
आखिरकार बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे जब वो गहरे ध्यान में उतरे तो उनके भीतर के अज्ञान के सारे बादल छंट गए। बुद्ध शब्द का असल मतलब ही होता है जागृत व्यक्ति। ये कोई पदवी नहीं थी, बल्कि अज्ञानता की गहरी नींद से जाकर ब्रह्मांड की और जीवन की असली सच्चाई को देख लेने की अवस्था थी। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने दुनिया के सामने कोई चमत्कारी वादे नहीं किए। उन्होंने एक वैद्य या डॉक्टर की तरह जीवन की बीमारी और उसका इलाज बताया, जिसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। पहला, ये मान लेना कि जीवन में दुख है। दूसरा, ये समझना कि उस दुख की असली जड़ हमारी अपनी अनियंत्रित इच्छाएं और तृष्णा है। तीसरा, अगर इन इच्छाओं को खत्म कर दें तो दुख का अंत संभव है, जिसे उन्होंने निर्वाण कहा। और चौथा, इस निर्वाण तक पहुंचने की दवा है अष्टांग मार्ग, यानी जीवन जीने के 8 सही तरीके, जैसे सही दृष्टि, सही आजीविका आदि। इसके लिए किसी यज्ञ या बलि की नहीं, बस खुद के आचरण पर काम करने की जरूरत थी। उस समय के हिसाब से बुद्ध का एक और कदम इतना क्रांतिकारी था कि उसने सामाजिक समीकरण ही पलट कर रख दिए। वो था जाति प्रथा का पूरी तरह से बहिष्कार। उन्होंने अपना संघ सबके लिए खोल दिया, चाहे कोई राजा हो, व्यापारी हो या समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति। बुद्ध ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इंसान की महानता उसके जन्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय होती है। जो वर्ग सदियों से अधिकारों से वंचित था, उनके लिए यह समानता का संदेश एक नई उम्मीद लेकर आया। उन्होंने करुणा और मैत्री को ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म बताया। भाग 4, एशिया भर में धर्म का प्रसार। अब अगर हम इन शिक्षाओं के फैलाव को देखें तो इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। जैन धर्म ने मुख्य रूप से भारत की ही सीमाओं के अंदर अपनी गहरी जड़ें जमाई। व्यापारियों और मुनियों के जरिए ये गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत के इलाकों में फैल गया, जहां आज भी इसकी बहुत मजबूत उपस्थिति देखी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म भारत से निकलकर महासागरों और पहाड़ों को पार कर गया। सिल्क रोड और समुद्री रास्तों से होते हुए भिक्षु इसे चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड और तिब्बत तक ले गए, जहां इसने स्थानीय संस्कृतियों में घुल मिलकर एक बहुत बड़ा वैश्विक रूप ले लिया। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इस ऐतिहासिक वैश्विक फैलाव के पीछे इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन। मौर्य साम्राज्य के महाप्रतापी सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो वहां हुए भयानक खून खराबे और हाहाकार को देखकर उनकी रूह कांप उठी। उसी पल उन्होंने हमेशा के लिए तलवार और हिंसा छोड़ने का फैसला किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब सोचने वाली बात है कि जब एक इतने बड़े सम्राट की असीम ताकत युद्ध के बजाय शांति के प्रचार में लग जाए तो क्या होगा। अशोक ने देश विदेश में अपने दूत भेजे और पूरे उपमहाद्वीप में बौद्ध स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। भाग 5, अमर कला और संस्कृति। इन दोनों धर्मों ने सिर्फ दार्शनिक विचार ही नहीं दिए, बल्कि प्राचीन भारत की कला और वास्तुकला पर एक ऐसी अमर छाप छोड़ी जो आज भी मौजूद है। मध्य प्रदेश में मौजूद सांची का भव्य स्तूप इसका एक जीता जागता प्रमाण है। ये विशाल अर्ध गोलाकार ढांचा सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, इसके चारों तरफ बने विशाल तोरण द्वार वास्तुकला का ऐसा कमाल हैं कि देखकर हैरानी होती है। उन द्वारों पर उकेरी गई मूर्तियां और जातक कथाएं बुद्ध के जीवन को इतनी खूबसूरती से बयां करती हैं, मानो वो पत्थरों पर लिखा हुआ कोई जीवंत इतिहास हो। बिल्कुल इसी तरह महाराष्ट्र की पहाड़ियों में छिपी प्राचीन अजंता और एलोरा की गुफाएं भी किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। एक पल के लिए कल्पना करके देखें, सैकड़ों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के जैन और बौद्ध भिक्षुओं ने सिर्फ छेनी और हथौड़े से ठोस चट्टानों को काटकर विशाल मठ और चैत्य बना दिए। अजंता की गुफाओं के अंदर की गई चित्रकारी के रंग इतने पक्के और जीवंत हैं कि हजारों साल बाद आज भी दुनिया भर के कलाप्रेमी उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। इन मूर्तियों और चित्रों के चेहरों पर जो अपार शांति है, वो असल में उन्हीं शिक्षाओं का जीता जागता अक्स है। कला के माध्यम से उन्होंने अपने शांति के संदेश को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर और ऐतिहासिक चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जैन और बौद्ध धर्म सिर्फ ईश्वर को पूजने के नए तरीके नहीं थे, ये अपने समय की सबसे गहरी और मुखर सामाजिक क्रांतियां थीं। इन्होंने कर्मकांडों और जातिवाद में उलझे समाज को इंसानियत, तर्क और करुणा का एक नया रास्ता दिखाया। ये साबित कर दिया कि धर्म सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि आचरण में होता है। और सबसे खास बात, 2500 साल बीत जाने के बाद भी आज की इस आधुनिक दुनिया में
जहां अक्सर युद्ध, लालच और अशांति देखने को मिलती है, महावीर और बुद्ध की ये शांति की शिक्षाएं पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी महसूस होती हैं। इस चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ खत्म करते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। सदियां बीत जाती हैं, इतिहास के पन्ने पलट जाते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य धूल में मिल जाते हैं, राजा महाराजाओं की तलवारें जंग खा जाती हैं, लेकिन क्या सत्य और अहिंसा की आवाज कभी मर सकती है? महावीर और बुद्ध की ये अमर विलासत हमें यही याद दिलाती है कि सच्चाई, त्याग और प्रेम की गूंज समय की सीमाओं को पार कर जाती है और युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करती रहती है। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।